हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो। दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024। ठीक है, तो 2024 में हमने फर्स्ट वीडियो बना दी है जिसमें क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट कराए हैं, क्वेश्चन 1 और उसका और वाला पार्ट। ठीक है, थ्योरी मैं यहाँ पे कवर नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे केवल प्रैक्टिकल पोर्शन करा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आपके डिस्क्रिप्शन में होगा और नहीं होगा तो भाई मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डालने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं थोड़ा अभी सीख के फिर मैं उसको शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि भाई क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024। ठीक है, कॉस्ट का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। भाई देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला फायदा क्या होता है, अगर कोई आपका टॉपिक छूटा हुआ है और आप क्वेश्चन के थ्रू उसको समझ लेते हो तो मेनली वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको टॉपिक भी क्वेश्चन के थ्रू समझ आने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 2 का ए ये कह रहा है कैलकुलेट ईओक्यू, कह रहा है कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि पक्का ही आता है भाई। ठीक है, तो इसमें डेटा दिया हुआ है एनुअल यूसेज दिया हुआ 90,000 यूनिट्स। फिर है बाइंग ऑर्डर पर ऑर्डर, ये दिया हुआ है बाइंग, छोटा सा क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमें दी है ₹10। हर एक ऑर्डर पे खरीदने पे 10 रुपए लगते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10% ऑफ कॉस्ट, तो इसको लिखेंगे 10% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट आता है बेटा हमारे पास ₹50। क्या आता है, ₹50। तो हमें निकालना है कैलकुलेट ईओक्यू, जिसमें हमें 4 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो भाई ये ईओक्यू हमेशा आता है, ध्यान रखना। और ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2AO अपॉन सी। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी मटेरियल कॉस्ट जो चैप्टर हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उसमें कवर किया हुआ है। तो ये हो गया √2A। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन कितनी है भाई, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो भाई एनुअल कंजम्पशन कुछ नहीं है, 90,000 है। ठीक है, इनटू ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब बाइंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट कह दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो सर ये तो हमें डायरेक्टली 10 दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन नीचे कैरिंग कॉस्ट पूपा पर यूनिट पर एनम। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट PUPA पर यूनिट पर एनम। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग कितना है, 10% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो भैया जो कॉस्ट है ना इसका 10% दिया हुआ है, ये कॉस्ट ये दी हुई है, देख लो कॉस्ट ये दी हुई है, इसका 10%। तो भैया 10% ये आ गया 10% ऑफ 50। तो यहां से हम ये निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर आपके हाथ में है भाई। 3,60,000। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया 600 यूनिट्स। मतलब मैं 600 यूनिट खरीदूंगा तो मेरे तीनों जो कॉस्ट होती है, ठीक है, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो तीनों का सम मिनिमम इसी पे होगा 600 यूनिट पे। ठीक है, इसका मतलब होता है ईओक्यू। तो ये आपका क्वेश्चन था 2A। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका है फीफो और लीफो वाला। ठीक है,
स्टोर लेजर बनाना है तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फीफो लीफो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 का बी पार्ट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का क्या लिख रहा हूँ? बी पार्ट। तो इधर मैं लिखूंगा डेट, इधर लिखूंगा डेट, ठीक है। 1 जुलाई, 4 जुलाई, मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। 6 जुलाई, ज्यादा बड़ा होता तो मैं इसको एडिट करता। 8 जुलाई, क्योंकि क्वेश्चन को समझाते समझाते भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। 9 जुलाई, और ये है 13 जुलाई, 24 जुलाई, फिर है 28 जुलाई। ये क्वेश्चन है भाई, इसमें ये दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, क्या दिया हुआ है? दिस इज ओपनिंग स्टॉक। फिर ये दिया हुआ परचेज दिया हुआ है, फिर दिया हुआ इशूड। अच्छा, इसके आगे कोड वर्ड लिखे हुए हैं तो उस कोड वर्ड से हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इशू दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कि परचेज करा है। फिर 9 जुलाई को हमने इशू करा है, फिर 13 जुलाई को हमने इशू करा है, फिर 24 जुलाई को परचेज किया है, फिर 28 जुलाई को इशू किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 500 यूनिट्स। मैंने कितना, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट्स एट द रेट ₹20 ईच, एट द रेट ₹20 ईच, ठीक है। फिर ये दिया हुआ 400 यूनिट्स एट द रेट ₹21 ईच। 600 यूनिट्स, 800 यूनिट्स एट द रेट ₹24 ईच। फिर दिया हुआ 500, 300, 500 यूनिट्स एट द रेट ₹25 ईच। फिर दिया हुआ 400 यूनिट्स, ठीक है। ये सब यूनिट्स हैं भाई। ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर स्टोर लेजर यूजिंग फीफो एंड लीफो, यूजिंग फीफो एंड लीफो। सर फीफो और लीफो का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मैं एक बहुत ही बकवास सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही बकवास सा एग्जांपल लेता हूँ बेटा। फीफो का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल आप छोले भटूरे खाने गए, ठीक है। करोल बाग में ना छोले भटूरे वाले सुबह खड़े हो जाते हैं रेडी पे, और मार्केट के बाहर खड़े होते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे भटूरे पहले बना लेते हैं, समझ आई? मतलब वो भटूरा बनाएगा, रख देगा, फिर दूसरा भटूरा बनाएगा, उसके ऊपर रख देगा, तीसरा बनाएगा, उसके ऊपर रख देगा। ऐसे भटूरे बना बना के पाइलअप कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनका काम क्या होता है, जब भी कोई छोले भटूरे लेने आता है, समझ आ रही है, तो वो क्या करते हैं, जो सबसे पहले कढ़ाई में गया था, फर्स्ट इन द कढ़ाई, मतलब जो उनकी परात है, कढ़ाई से जो परात में गया फर्स्ट इन, उसको फर्स्ट आउट करना चाहेंगे, समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया उसकी वैलिडिटी कम है, वो खराब होने, मतलब थोड़ी देर बाद फिर वो खराब हो जाएगा, तो वो खराब नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, वो वाला पहले देंगे, समझ आ रही है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं फीफो मेथड, समझ आ रही है। तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि भैया मेरे भटूरे खराब ना हो, समझ आई, तो मैं क्या करूंगा, जो खराब होने से पहले ही मैं उनको निपटा दूंगा, ठीक है। तो फीफो मेथड होता है। अब एक होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड मतलब अब आप बहुत, भैया आप बहुत स्मार्ट बंदे हो, अब आप गए उसके पास, छोले भटूरे वाले के पास, तो वो ना पुराने वाला भटूरा आपको दे रहा है, आप बोलो नहीं नहीं भाई मुझे फीफो मेथड से मत दे, मुझे लीफो मेथड से दे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में भटूरा आया ना तेरे पास, मुझे वो वाला भटूरा दे, समझ आ रही है। तो इसलिए उसको बोलते हैं लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बकवास एग्जाम्पल है भाई, लेकिन मुझे जो समझाना था
मुझे उम्मीद है मैं वो समझा चुका हूं। समझ आई? चलो, तो जो पहला वाला मेथड था वो फीफो मेथड था। फीफो मेथड जो पहले हमारे गोडाउन में आया है, पहले हम उसको निकालेंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा माल आया डे वाइज, दे। तो जब मुझे कोई खरीदने, जो मुझे इशू करना होगा, तो मैं सबसे पहले जो सबसे पहले आया था उसको इशू करूंगा। उसको बोलते हैं फीफो मेथड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फीफो मेथड। तो मैं फीफो मेथड से भी करने वाला हूँ इसको, लीफो मेथड से भी करने वाला हूँ। तो ये दोनों मेथड आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसके लिए ना मुझे पूरी टेबल चाहिए। आप ये क्वेश्चन देख लो, या क्वेश्चन आपके पास होगा, नहीं तो मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ भाई व्हाट्सएप कर दो, मैं हाथ के हाथ उसको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, चलो, तो मैं बना रहा हूं स्टोर लेजर। तो ये हम बना रहे हैं स्टोर लेजर फीफो मेथड। फीफो मेथड, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। ये एक थोड़ी बड़ी टेबल बनती है, तो मैं टेबल बना देता हूं। ठीक है, ये हमने टेबल बनाई, और पूरी टेबल को इधर तो पहले मैंने डेट बना दिया। ठीक है, डेट का एक कॉलम बना देंगे, और पूरी टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 1, 2 और ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर हर टेबल को पहले तो इधर मैं हेडिंग डाल दूंगा। 3 हेडिंग होती हैं, जो 3 टेबल मेरी बनी वो 3 हेडिंग होगी। एक होगा रिसिप्ट इशू, मतलब मेरे गोडाउन में आया रिसिप्ट। समझ आ रही है? छोले भटूरे है ना, तो भैया उसकी परात में जो भटूरे जा रहे हैं, रिसिप्ट। इशू, इशू मतलब जो कस्टमर है उसको दे रहे हैं, तो हमारे गोडाउन में कोई कस्टमर है उसको दे रहे हैं। समझ आ रही है? रिसिप्ट, इशू, और जो बैलेंस बचेगा वो उधर लिखेंगे। और हर चीज के हम 3-3 कॉलम बनाएंगे। हर चीज के हम 3-3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम क्या होंगे? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कॉलम क्या होंगे? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो हर चीज के कॉलम बनेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज और बना देता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो भाई ये तो हो गई हमारे पास डेट, ये हो गई डेट। तो ये हो गया रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स, और ये इशू, जो अब हम देते हैं तो इशू बोलते हैं। ठीक है, और ये बच गया बैलेंस। क्या बच गया? ये बैलेंस। ठीक है, तो हम इधर कॉलम बनाएंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, ये 3 चीजें हम बनाने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब ये डेट वाइज हम काम करेंगे। मैं इधर क्वेश्चन आपको दिखाते हूँ। स्टार्टिंग डेट वाइज ही होगी। 1 जुलाई को हमारे पास भैया ओपनिंग स्टॉक है। कितना यूनिट? 500 यूनिट, 20 रुपए ईच। ठीक है, तो हम क्या डाल रहे हैं? डेट डाल रहे हैं 1 जुलाई। डेट क्या डाल रहे हैं बेटा? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को मैंने कोई खरीदा, मतलब रिसिप्ट आया? सर ये तो कुछ नहीं आया। ठीक है सर, इशू कुछ किया? नहीं भाई, इशू भी कुछ नहीं किया। तो बैलेंस, तो बैलेंस तो पुरानी बैलेंस है। कितनी यूनिट है? 500 यूनिट। रेट कितना था? 20 रुपए। और जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है 10,000 रुपए। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपए। ठीक है, चलो, तो यहाँ भी मैं बेटा ये लाइन खींच देता हूँ, ताकि यहाँ पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, डन है? तो ऐसे में बहुत सारी लाइनें खींच देता हूँ। देख, लाइनों वाला टेम्पलेट आता है, लेकिन थोड़ा सा अनाड़ी हूँ मैं, मेरे को टेक्निकल इतना रिसर्च नहीं करता। इसमें लाइनों वाला भी टेम्पलेट होता है, मतलब जो बोर्ड होता है ना, ऐसे लाइनों वाला बना होता है। लेकिन चलो कोई नहीं, हम बना देते हैं। ठीक है, कितनी लाइनें मुझे बनानी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और लास्ट वाली 9 हो गई। ठीक है, चलो तो भैया बताओ अगली बार क्या हो रहा है। 4 जुलाई को हमने परचेज करा 400 यूनिट 21 रुपए। ठीक है, ये मन में याद रख लो। तो 4 जुलाई को क्या हुआ भाई, 4 जुलाई को हमने परचेज किया मतलब रिसिप्ट आया, 400 यूनिट रिसिप्ट आई और 21 रुपए रेट था। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 8400। टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा 8400। ठीक है, तो सर अब बैलेंस कितना हो गया भैया। बैलेंस को देखो ढंग से लिखेंगे हम ना, इशू कुछ नहीं हुआ तो बैलेंस लिखेंगे कि भैया 500 यूनिट तो 20 रुपए वाली है और 400 यूनिट जो है 21 रुपए वाली है। इसको ध्यान रखना है, समझ आ रही है। और ये जो है ये 10,000 रुपए का माल था और ये जो माल है ये 8400 रुपीज का माल है। तो ये हम ऐसे इसको कंबाइंड वे में ऐसे लिखते रहेंगे, समझ आई। तो पहले ये वाला माल है फिर दूसरा ये वाला माल है। ठीक है, अब हम अगली कहानी करते हैं। सर अगली कहानी क्या, 6 जुलाई को इशू किया 600 यूनिट। देखो जब भी इशू करेंगे तो आपको ये अमाउंट वो नहीं दिया होगा रेट, क्योंकि इशू खरीदने पे रेट होता ना, इशू पे क्या रेट होता है, इशू तो जो रेट आया था उसी रेट पे देंगे। तो इधर देख लेते हैं भैया 6 जुलाई को कितनी यूनिट हमने इशू करी, 6 जुलाई को हमने 600 यूनिट इशू करी भाई। अब 600 यूनिट कैसे इशू करेंगे, ध्यान से सुनना। जब हम मेरे पास ये बैलेंस बचा हुआ ना, तो गोडाउन में 600 यूनिट फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले माल 500 वाला है जो 20 रुपए वाला है, तो पहले 600 करने के मतलब पहले ये 500 निपटाऊंगा फिर 100 इसमें से निपटाऊंगा। ये बात समझ आ रही है। तो जब मैं इशू करूंगा तो मतलब यहाँ पे ना परचेज कुछ नहीं करा, रिसिप्ट कुछ नहीं है, इशू करी। तो भाई इशू कैसे करी, इशू करी 500 यूनिट मैंने 20 रुपए वाली इशू कर दी और 100 यूनिट क्योंकि 600 करनी थी, 100 यूनिट मैंने 21 रुपए वाली करी। तो 500 यूनिट जो इशू करी वो 10,000 रुपए की इशू कर दी और 100 यूनिट ये हो गया 2100 रुपए की इशू करी। समझ आई। तो हम ये दो चीजें होती हैं कंबाइंड वे में लिख देते हैं, समझ आई। और सर माल कितना बचा है भाई, ये तो खत्म ही हो गया। इसमें से 100 यूनिट जब इशू कर दी तो ये बच गया 300 यूनिट माल। कितने रुपए वाला बचा सर, इसमें से बचा ना, तो 21 रुपए वाला बचा। तो 21 ये हो गया 6300। ये कितना हो गया बेटा 6300 रुपीज का माल मेरे पास बैलेंस बचा। बात समझ आ रही है। बस इशू के टाइम पे आपको देखना है कि भैया जब माल है तो पहले वाला लॉट पहले निपटाना है, फिर उसके बाद दूसरे वाला। ये फीफो मेथड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद 8 जुलाई आई। 8 जुलाई को मैंने परचेज किया 800 यूनिट एट द रेट ₹24 ईच। तो ठीक है 8 जुलाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 8 जुलाई। 8 जुलाई को कितना माल हमने इशू किया, सॉरी खरीदा सर, 800 यूनिट माल आया और वो 24 रुपए का था। तो ये अमाउंट हो गया 19,200। तो सर उस दिन तो इशू तो कुछ हुआ नहीं और मेरे पास माल कितना बच गया सर, 300 तो ऑलरेडी बचा हुआ है 21 रुपए वाला, और 800 रुपए का माल और आ गया। कितने रुपए वाला, 2400 रुपए वाला, 24 रुपए वाला। तो मेरे पास माल कितना कितना बच गया सर, 6300 वाला ये बच गया और ये 19,200 वाला ये बच गया। तो हम इसको ऐसे कंबाइंड वे में लिख देते हैं। तो सर 8 जुलाई के बाद क्या हुआ, अब आप खुद बताओ। 9 जुलाई को हमने इशू किया 500 यूनिट। तो ठीक है भाई, 9 जुलाई को क्या हुआ, 500 यूनिट इशू करी। इशू यहाँ पे आएगा, 500 यूनिट इशू करी। सर 500 यूनिट कैसे इशू करूंगा भाई, मैंने 500 नहीं लिखना था। 500 यूनिट मतलब पहले 300 तो ये वाली निपटाऊंगा 21 रुपए वाली, और 200 यहां से लूंगा। समझ आ रही है, 200 यूनिट यहां से लूंगा 24 रुपए वाली। समझ आई। तो 300 इंटू, और मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, जो मैंने इशू करा वो कितने रुपए का है, 6300 ये वाला हो गया, और ये हो गया 4800 का ये वाला माल इशू किया। ठीक है, और बैलेंस कितना बचा है सर, ये 300 तो पूरा गायब हो गया, इसमें से भी 200 चला गया, तो 600 माल बचा है 24 रुपए वाला। तो 600 माल बचा 24 रुपए वाला, 14,400। तो ये मेरे पास बैलेंस बचा 14,400। ठीक है बेटा, अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब आता है 9 जुलाई का हो गया ना।
9 जुलाई के बाद अब 13 जुलाई, 13 जुलाई को क्या इशू किया, दोबारा इशू किया 300 यूनिट, ठीक है। तो 9 जुलाई के बाद आता है 13 जुलाई, 13 जुलाई को हमने दोबारा इशू किया कितनी यूनिट, 300। तो सर एक ही तो लॉट है, तो ठीक है 300 यूनिट इशू करी, 24 रुपए वाला ही लॉट बचा हुआ है, तो ये हो गया 7200 रुपीज का माल मैंने इशू किया। बचा कितना, जब 600 में से 300 चला गया तो मेरे पास 300 माल बचा हुआ है, और वो भी 24 रुपए वाला ही, तो ये 7200 का माल मेरे पास बैलेंस है। सर उसके बाद क्वेश्चन दिखाओ भाई, 13 जुलाई के बाद 24 जुलाई को परचेज किया 525 रुपए वाला, ठीक है। तो 13 जुलाई के बाद आता है 24 जुलाई, क्या आता है, 24 जुलाई को मैंने परचेज किया 500 यूनिट 25 रुपए वाली, तो ये हो गया 12,500 रुपए का मैंने माल खरीद लिया। यहाँ पे डैश 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 हो गया, और मेरे पास माल कितना बचा हुआ है, 300 तो ये बचा हुआ है 24 रुपए वाला, 300 तो ये बचा हुआ है, और 525 रुपए वाला माल और आ गया, तो 500 माल आ गया 25 रुपए वाला, और 300 इंटू 24 कितना हो गया सर, 7200, ये ऑलरेडी बचा हुआ था, और ये 12,500 का माल और आ गया, 12,500 का माल और आ गया, समझ आ गई। सर उसके बाद आता है 28 जुलाई, उसके बाद आता है 28 जुलाई। सर 28 जुलाई को क्या हुआ था, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूँ। इशू किया 400 यूनिट, ठीक है भाई, इशू कितना किया, यहाँ पे तो मैंने परचेज कुछ नहीं किया, 400 यूनिट इशू किया। अरे भाई 400 यूनिट मैं क्यों लिख देता हूँ बार बार, देखो मैं भी जल्दीबाजी में गलत कर देता हूँ ना, कि भाई 400 ऐसे नहीं लिखूंगा, पहले लॉट ये वाला देखना है, तो 400 का मतलब 300 इसमें से गया 24 रुपए वाला, और 100 गया 25 रुपए वाला, ठीक है। तो 300 इंटू 24 ये हुआ 7200, ठीक है, और ये हो गया 2500 रुपए का माल, ठीक है। और बैलेंस कितना बचा भैया, 300 पूरा खत्म हो गया, 500 में से 100 गया, तो मेरे पास 400 माल बचा है 25 रुपए वाला, और ये हो गया 10,000 रुपए का माल बचा है, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा कि भैया क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, और इधर लिख दूंगा 400 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है, 10,000 रुपए का। तो मेरा मेन आंसर ये है, ये मेरा मेन आंसर है जो ग्रीन ग्रीन में लिखा है, यही मुझे निकालना था कि बताओ व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो दिस वाज द टेबल, दिस वाज द टेबल व्हिच वी हैव डन यूजिंग फीफो मेथड, ठीक है। अब भाई ये फीफो जो मेथड है, अब इसी टेबल के अंदर मैं लीफो मेथड आपको समझा दूंगा, इसी टेबल के अंदर, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, सेम क्वेश्चन में लीफो कराना था, तो भैया बैलेंस के लिए अगर मैं इसको चेंज कर दूं लीफो मेथड, अगर मैं इसको चेंज कर दूं लीफो मेथड, तो देखो क्या चेंज होगा, बस चेंज देख लो भैया। जब बैलेंस वाला अमाउंट लिखा था ना कि 500 यूनिट ओपनिंग बैलेंस है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, समझ आ रही है। 4 जुलाई को हमारे पास इतना माल परचेज किया, ये भी मेरे पास पुराना माल है, ये नया माल आ गया, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। सर अगली जो 6 जुलाई को है, 6 जुलाई को हमने इशू किया, 6 जुलाई को हमने इशू किया, तो मैं इस इशू को मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको मिटाऊंगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, या चलो इसके बाद में सभी मिटा देता हूं कि यहां तक तो कोई टेंशन नहीं थी, इसके बाद टेंशन थी, देख लेते हैं एक बार इसको, है ना। इशू के टाइम पे ही प्रॉब्लम, मतलब चेंज आपको इशू के टाइम पे ही नजर आएगा, ठीक है। चेंज कहाँ नजर आएगा, इशू के टाइम पे, ठीक है। चलो तो भाई जब मैं इशू कर रहा हूं, अब 6 जुलाई है, देख लो 6 जुलाई को क्या करना है सर, 6 जुलाई को इशू करें 600 यूनिट। अब ध्यान से देना लीफो मेथड है, तो भैया 6 जुलाई को जब हम 600 यूनिट इशू कर रहे हैं, तो ऊपर से नहीं लेंगे, अब नीचे से लेंगे भाई, ठीक है। मतलब 400 यूनिट, समझ आ रही है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट, तो 400 तो यहां से जाएगा, और टोटल 600 है, 200 यहां से जाएगा, 400 यहां से जाएगा, तो 200 यहां से जाएगा। तो मैं पहले लिखूंगा कि भैया मैं जो इशू करूंगा ना, वो 400 यूनिट इशू करूंगा, ठीक है। कितने रुपए वाली, पहले ये मैं है ना लीफो मेथड में लास्ट इन, तो ये हो गया 21 रुपए वाली, ठीक है। तो 421 और बचे 200 की, टोटल 600 करने थे, तो 200 यहां से लूंगा, तो 220 रुपए वाला आइटम जाएगा। तो 400 इंटू 21, ये 8400 वाला आइटम खत्म,
इशू कर दिया, और ये हो गया 4000 वाला आइटम यहाँ इशू कर दिया। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है सर? ये लीफो मेथड में ये पहले खत्म और इसमें से 200 गया था, तो मेरे पास 300 माल बचा है। कितने रुपए वाला? 20 रुपए वाला। समझ आ रही है? तो ये हो गया 6000 रुपए का माल बचा है। ये 6000 रुपए का माल बचा है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, डन है। ठीक है भाई, अब 8 जुलाई को क्या हुआ? 8 जुलाई को 800 यूनिट खरीदा 24 रुपए का, तो सर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 800 यूनिट खरीदा 24 रुपए का, तो 800 इंटू 24 हुआ 19,200 रुपए का माल आया। इशू हमने कुछ किया नहीं, तो अब मेरे पास माल कितना रह गया सर? 300 यूनिट तो 20 रुपए वाली रह गई, और अब ये 800 यूनिट और आई, और ये 24 रुपए के हिसाब से आई। तो ये 6000 का माल था, और ये था 19,200 का माल। समझ आई सर? उसके बाद 9 जुलाई को क्या किया सर? 9 जुलाई को इशू किया 500 यूनिट। तो 9 जुलाई को हमने इशू किया 500 यूनिट। तो ठीक है भाई, इशू करते हैं। 500 मैं पहले नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि नीचे वाले लॉट में 500 है नहीं है। हाँ सर, ये तो 800 है, तो 500 इसी में से आ जाएगा। तो मैं 500 इशू कर रहा हूँ, और 24 रुपए वाले लॉट में से, ठीक है, 500 इंटू 24 कितना हो गया बेटा? 12,000। तो ये 12,000 का माल चला गया। तो जब इसमें से 500 चला गया, तो ये तो बचा ही हुआ है एज इट इज। तो 300 तो माल 20 रुपए वाला बचा ही हुआ है। ठीक है, और जब इसमें से 500 चला गया, तो इसमें से 300 माल रह गया, ये 24 रुपए वाला रह गया। तो ये 6000 का माल रह गया, और ये रह गया 7200 का माल। ये रह गया 7200 का माल। ठीक है, फिर 13 जुलाई आती है। फिर क्या आती है? 13 जुलाई। 13 जुलाई को इशू किया 300 यूनिट। ठीक है, 13 जुलाई को इशू किया 300 यूनिट। सर 300 यूनिट इसी में से आ गई, तो ये वाला माल 300 यूनिट 24 वाला इशू कर दिया 7200 का, और जब ये वाला माल इशू हो चुका है, तो बचा ये वाला माल। समझ आ रही है? 300 यूनिट 20 रुपए वाला बचा, 6000 का माल हमारा अभी बैलेंस में है। समझ आ गई? फिर 24 जुलाई को क्या हुआ भाई? देख लो क्वेश्चन में। 24 जुलाई को क्या हुआ? 500 यूनिट खरीदी 25 रुपए वाली। तो 24 जुलाई को 500 यूनिट खरीदी 25 रुपए वाली, तो ये 12,500 रुपए का माल खरीदा। ठीक है, अब मेरे पास माल कितना हो गया सर? ये 300 यूनिट तो 20 रुपए वाला है, और ये 500 यूनिट है 25 रुपए वाला। तो ये 6000 रुपए का माल है, और ये 12,500 का माल है। ये कितने का माल है? 12,500 का माल है। ठीक है भाई, बताओ ये बात समझ आ गई? फिर उसके बाद लास्ट में क्या किया है? क्वेश्चन देख लो। लास्ट में 28 जुलाई को इशू किया 400 यूनिट। तो लास्ट में इशू किया है 400 यूनिट। तो ये परचेज तो किया नहीं, 400 यूनिट। सर 400 तो नीचे में से आ ही रही है, तो मैं डायरेक्ट 400 लिख दूंगा। 25 रुपए वाला माल 10,000 का हमने इशू कर दिया। अब मेरे पास कितना माल बचा? 300 माल बचा है 20 रुपए का, और इसमें से 400 चला गया। 500 में से 400 चला गया, तो 100 यूनिट बची है 25 रुपए वाली। तो ये हो गया 6000। ठीक है, और ये हो गया 2500। तो मेरे पास अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, अगर मैं इधर लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है भाई, तो मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट बचा है। कितना यूनिट बचा है? 400 यूनिट। और कितने रुपए का माल बचा है? 8,500। 8,500। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। समझ आ गई? सो दिस वाज योर टेबल। ठीक है, ये हमने लीफो मेथड और फीफो मेथड से हमने इस टेबल को बना दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का बी पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने करा ईओक्यू वाला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और वाले पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का और, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर देंगे भाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2 का और, ये ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 2 का और वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो और है उसमें ए पार्ट है। ए क्या कह रहे हैं? अच्छा भाई, इसमें जो ये वाला था ना, इसमें सी पार्ट भी था। तो वो कह रहा है कि भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, ये सब भाई ये जो थ्योरी है चैट जीपीटी से देख के जाना। वो कह दो बुक से पढ़ लेना, नहीं तो चैट जीपीटी से देखना, वो आपको सब बता देगा। ठीक है,
फिर आता है क्वेश्चन 2 का और का ए पार्ट, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन 2 का जो और था, और वाला जो था उसका ए पार्ट। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स विद अ व्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। पीस वेज रेट 10 रुपीज दिया हुआ है, वीकली वर्किंग आवर्स 40 दिया हुआ है, आवरली वेज रेट दिया हुआ है ₹40, और ये गारंटेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गारंटेड। स्टैंडर्ड और नॉर्मल टाइम दिया हुआ पर यूनिट 15 मिनट्स, एक यूनिट 15 मिनट में बन जानी चाहिए, स्टैंडर्ड है। एक्चुअल आउटपुट फॉर अ वीक, वर्कर ए 176 पीस बनाता है, वर्कर बी 140 पीस बनाता है। तो ये जो डेटा है ये नहीं भी देता तो भी चलता है, क्योंकि भैया ये टेलर का डेटा है। समझ आ रही है? 3 मेथड होते हैं, हाल्से, रोवन और टेलर। ये तीनों मेथड मैंने बहुत अच्छी तरह क्लास में समझा रखे हैं। जो हमारा लेबर कॉस्ट है उसका पार्ट 1 उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये टेलर ही का सिस्टम होता है। अगर कम प्रोडक्टिविटी होगी तो जो पीस रेट है उसका भी 80% मिलेगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी जो पीस रेट होगा उसका 120% मिलेगा। तो यहाँ पे डीमोटिवेशन होता है, यहाँ पे मोटिवेशन होता है। और हाल से सिस्टम यही कहता है कि भैया 50% हम इंसेंटिव देंगे जो टाइम सेव होगा। तो ये कह रहा है भैया तीनों प्लान, हाल से, रोवन और टेलर, ये तीनों प्लान से हमें बताना है वर्कर के जो वेजेस हैं, जो अर्निंग आ रही है, ठीक है। तो बेटा हम तीनों प्लान को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। तो मैं इन क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बनाता हूँ हाल से प्लान, ठीक है। ठीक है भाई, चलो। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि भैया ये हाल से प्लान के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ये है वर्कर ए, ये है वर्कर बी, ठीक है। तो भैया वीकली वर्किंग आवर्स कितने हैं? वीकली वर्किंग आवर्स, वीकली वर्किंग आवर्स कितने हैं सर? ये 40 है और ये भी 40 है। वीकली वर्किंग आवर्स 40, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कितना है? मतलब ये 176 यूनिट बनाता है, ठीक है। ये देख लो, क्वेश्चन देख लो। वीकली वर्किंग आवर 40 थे, स्टैंडर्ड था 15 मिनट पर यूनिट, ठीक है। और वर्कर ए जो बनाता है वो बनाता है 176 पीसेस और ये बनाता है 140 पीसेस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड, उसको 176 बनाने के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड थे? तो ये है एक यूनिट के लिए 15 मिनट थे। तो मुझे मिनट का डेटा मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 60 मिनट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर 15 मिनट दिया हुआ है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली 1/4 आवर हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 44 आवर्स। क्या आ गया ये? 44 आवर्स। समझ आई? ऐसे ही ये जो बंदा बना रहा है ये 140 यूनिट बना रहा है और 15 मिनट एक यूनिट को बनाने में लगते हैं और आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको लग रहे हैं 35 आवर्स, 35 आवर्स। ये स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब इसको इतना स्टैंडर्ड लगाना चाहिए था, ठीक है। अब भाई बोनस कितना होगा? यहाँ पे मैं बोनस का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो सर बोनस का फॉर्मूला होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। तो सर ये क्या हुआ?
44 घंटे लगाने चाहिए, इसने 40 घंटे लगाए, तो बेसिकली क्या हुआ, इसको बोनस कितना मिला, 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टाइम सेव कितना है, 4 घंटे सेव किया, और टाइम रेट कितना है, व्हाट इज टाइम रेट, ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई। आवरली वेज रेट है 40 रुपीज, ठीक है, तो इसका मतलब 40 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी। तो बेटा ये हमने टाइम सेव्ड 4 घंटे किया था, टाइम रेट 40 रुपए था, तो जो रुपए हमने नहीं कमाए उसका 50% हमें बोनस मिल रहा है। तो मतलब ये हो गया 160 का 50% कितना हो गया, 80 रुपीज, ठीक है। तो ये जो बोनस आया ये रुपीज 80 मेरे लिए बोनस है, ठीक है, 80 बोनस हो गया। और सर इधर कितना बोनस है भैया, इधर बोनस निल है, क्योंकि इधर टाइम सेव्ड कुछ है ही नहीं, मतलब 35 घंटे लगने से लगा दिए 40 घंटे, इसमें तो ज्यादा ही टाइम ले लिया, इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम निकालेंगे इसकी टोटल अर्निंग्स, क्या निकालेंगे, टोटल अर्निंग्स। तो भैया टोटल अर्निंग्स कितनी है, इसने कितने देखो 44 घंटे का काम था, इसने 40 घंटे काम किया, तो भैया जो 40 घंटे इसने काम किया, 40 घंटे जो काम किया, और हर घंटे के इसको 40 रुपए तो मिले ही काम करने के, प्लस इसको बोनस भी मिला, बोनस रुपीज 80 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1600 प्लस 80, तो ये हो गया 1680, कितना हो गया 1680, ठीक है, समझ आ गई भाई। इसके केस में इसको तो बोनस कुछ मिलेगा नहीं, तो इसने कितने घंटे लगाए, इसने 40 घंटे लगाए, ठीक है। तो 40 घंटे की हमने गारंटी तो करी थी कि भैया 40 घंटे के 40 रुपए के हिसाब से तो तेरे को मिलेंगे भाई, तो 1600 रुपए इसको मिलेंगे, बट इसको बोनस नहीं मिलेगा, तो इसकी टोटल अर्निंग इसकी हो गई 1680, इसकी हो गई 1600। बात समझ आ गई। चलो ये कौन सा था, हल से प्लान, ठीक है। अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, रोवन, ठीक है। तो मैं अब रोवन प्लान पे चलता हूं बेटा, यही सेम डेटा है, तो रोवन प्लान, ठीक है। तो मैं इधर ले रहा हूँ रोवन प्लान, ठीक है। अब मैं टेबल नहीं बना रहा, मतलब ऐसे ही आप टेबल बना लेना, वर्कर ए और इधर आएगा वर्कर बी, ठीक है। तो वर्कर ए, अब इसमें बोनस क्या मिलता है भाई, इसमें बोनस मिलता है, फॉर्मूला होता है टाइम, तो ये हमारा बोनस है। अब ये जो हमारा बोनस है इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये 4/44, ठीक है। मैं पहले इसको लिख दूं, ठीक है, इसको लिख दूं, टाइम टेकन कितना है 40 घंटे लगाए हैं, और रेट पर आवर कितना है ₹40, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है ₹145.45, ठीक है, ये बोनस है। और सर अब टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल अर्निंग्स, सर टोटल अर्निंग जो इसने काम किया है, भैया काम कितना किया है, 40 रुपए 1 घंटे के मिलते थे, 40 घंटे इसने काम किया है, ये 40 आवर्स है, ठीक है, प्लस बोनस 145.45, तो बेसिकली 1600 रुपए तो इसको मिलना ही है, और ये बोनस 144.45 मिल रहा है, तो द आंसर इज 1745.45, ठीक है। अब भाई वर्कर बी का क्या सिस्टम है, वर्कर बी, तो भाई वर्कर बी का कोई सिस्टम नहीं है, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको निल मिलेगा, क्योंकि इसका टाइम सेव्ड कुछ है ही नहीं। अगर मैं इस फॉर्मूले में इसका टाइम सेव्ड लिखूं तो टाइम सेव्ड तो 0 0 अपन समझेंगे 0, खत्म, तो बोनस तो इसका कुछ नहीं है भाई। अच्छा टोटल अर्निंग तो 1600 रुपए ही है ना, वो तो गारंटेड था, 40 घंटे काम किया इंटू 40 रुपए। फिर आता है बेटा हमारे पास टेलर, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको टेलर्स प्लान दिखाता हूँ, टेलर्स प्लान। तो सर ये टेलर प्लान क्या कहता है, इधर लिख देते हैं वर्कर ए, ठीक है बेटा,
और इधर लिख देते हैं वर्कर बी, वर्कर बी, वर्कर ए और वर्कर बी। तो भाई वर्कर ए, इसका पहले हम निकालते हैं एफिशिएंसी लेवल, इसमें हम निकालते हैं एफिशिएंसी लेवल। अगर उसकी एफिशिएंसी बेकार है, मतलब 100% कम है तो 80% मिलेगा, अच्छी है मतलब 100% ज्यादा है तो 120% को रेट मिलेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी लेवल क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। तो ये परसेंटेज में आंसर आता है। तो ठीक है, सेम फॉर्मूला इधर भी है, ठीक है, सेम फॉर्मूला इधर भी है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, भैया उसने 176 आवर्स काम किया था, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट इसने, सॉरी आवर्स नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। 170 आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इसका 176 है, ठीक है, सॉरी एक्चुअल आउटपुट इसका है 176 और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट हमने निकाला था 160, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट था 160। जितनी देर उसने काम किया कि भाई ये देखो ना, 1 घंटे में वो 4 यूनिट बनाता है स्टैंडर्ड, 15 मिनट में 1 यूनिट बनाएगा तो 1 घंटे में 4 बनाएगा, ठीक है। तो 40 घंटे में कितना बनाएगा, 40 इंटू 4, 160 ऐसे आया, समझ आ रही है। देखो 15 मिनट में 1 यूनिट स्टैंडर्ड है तो 1 घंटे में क्या हो गया, 4 यूनिट। तो 40 घंटे में कितनी यूनिट स्टैंडर्ड है, 40 इंटू 4, 160 इंटू 100 किया, परसेंटेज में आंसर आया। तो परसेंटेज में इसका आंसर आ रहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द आंसर भैया, 110%। तो इसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है। तो इसको जो रेट है, इसका जो रेट है, रेट अप्लाइड, हाउ मच इज द रेट अप्लाइड सर, ₹10 इंटू 120%। इसको मोटिवेशन में 100 से ज्यादा है ना तो 120% हो जाएगा, 100 से कम होता तो ये 80% हो जाता। तो रेट कितना है इसका, 100 का 120% हो गया ₹12। तो हर यूनिट के 10 रुपए नहीं मिलेंगे, इसको 12 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और इसकी टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई, इसकी टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई सर, 176 आउटपुट बनाया उसने और 1 यूनिट के 12 रुपए मिल रहे हैं। तो इसकी टोटल अर्निंग हो गई 2112, ये रुपीज में है, इसको 2112 रुपए मिलेंगे। सर सेम इसी का ही है, इसने कितना आउटपुट बनाया था 140 और स्टैंडर्ड था 160, 40 घंटे काम किया ना इसने, तो 40 घंटे के हिसाब से भैया इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है 87.50। 100% से कम है तो ये इनएफिशिएंट है। क्या है ये, इनएफिशिएंट। तो इसको रेट जो मिलेगा, जो रेट मिलेगा ना, जो रेट इसको मिलेगा राइट, वो 10 रुपए का 80% मिलेगा। हम इसको बोलेंगे कि भैया जो अब तेरा रेट, मतलब तेरे को 10 रुपए पर पीस नहीं मिलेगा, 8 रुपए पर पीस मिलेगा। तो इसका मतलब इसने कितनी यूनिट बनाई सर, 140 यूनिट बनाई और हर यूनिट के 8 रुपए इसको मिलेंगे। तो ये हो गया 1120। तो देखो इसकी कमाई कितनी हो गई, ड्रास्टिकली कम हो गई, ठीक है, ड्रास्टिकली कम हो गई, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा सा और बनाता, 20 यूनिट और बनाता तो इसको 10 रेट कुछ और अच्छा मिलता और फिर इसका अमाउंट मल्टीप्लाई होकर बहुत अच्छा हो जाता। समझ आ रही है। तो लॉजिकली देखो कि भैया इसने केवल 36 यूनिट कम बनाए और उसकी वजह से अप्रॉक्स डबल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा टेलर्स प्लान, और टेलर्स प्लान बहुत बढ़िया प्लान लगता है। समझ आ रही है, इसमें मोटिवेशन भी है, डीमोटिवेशन भी है। अगर आप ये प्लान लगाते हो तो भैया वर्कर के सर पे खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, वी हैव डन दिस। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने दोनों पार्ट कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दिस वाज वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 2। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।